हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की क्लास में हम लोग स्थानांतरित कृषि पर बात करने वाले हैं, यानी शिफ्टिंग एग्रीकल्चर पर बात करने वाले हैं। अब ये शिफ्टिंग एग्रीकल्चर होता क्या है? जैसा कि नाम से ही आपको पता है, शिफ्टिंग। शिफ्ट का मतलब ये हुआ कि इसका मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना, यानी किसी न किसी चीज की शिफ्टिंग जरूर हो रही है यहाँ पर, यानी स्थानांतरण हो रहा है। तो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर एक्चुअली में होता क्या है? शिफ्टिंग एग्रीकल्चर एक कृषि की पद्धति होती है, और इस कृषि पद्धति के अंतर्गत पहले जो मुख्य रूप से ये ट्रॉपिकल रीजन में की जाने वाली कृषि है, और यह जो आदिम प्रकार की कृषि है, बहुत पुरानी प्रचलन में चली आ रही है, और मुख्य रूप से ट्राइब्स यानी जनजातियों के द्वारा की जाती है। ये जो ट्राइब्स होती हैं, घने जंगलों की वनस्पतियों को काटते हैं, और काटने के बाद देखिए यहाँ पर जला देते हैं, और जलाने के बाद फिर क्या होती है, जब यह वनस्पतियां जल जाती हैं, तो इस तरीके से यह लैंड हमें देखने को प्राप्त होता है। अब इस लैंड पर ये क्या करते हैं? कृषि कार्य करते हैं। यानी पहले कृषि कार्य करने के लिए खेतों पेड़ पौधों को जलाते हैं, उसके बाद ये जो लैंड साफ करते हैं, उसके बाद कृषि कार्य करते हैं। और आप देखोगे तो यहाँ पर जब उर्वरकता खत्म हो जाती है, अमूमन 2 से 3 वर्ष बाद देखोगे, तो फर्टिलिटी जो होती है मृदा की, वो समाप्त हो जाती है। जिस वजह से अब इस खेत को या इस क्षेत्र को यह छोड़कर दूसरे स्थानों पर शिफ्ट हो जाते हैं। यानी वही पद्धति आगे चलकर फिर दूसरे स्थानों पर यही प्रक्रिया पुनः करते हैं। तो ऐसी प्रक्रिया को ही, ऐसी कृषि को ही हम लोग स्थानांतरित कृषि के रूप में जानते हैं। तो जैसा कि मैंने आप बताया कि इसको स्थानांतरित कृषि के रूप में जाना जाता है। इसको अलग-अलग जगह पर अलग-अलग नामों से भी जाना जाता है। जैसे देखिए, ये एक आदि प्रकार की कृषि है। यहाँ पर पेड़ों को काट कर यह जलाते हैं, और जो टुकड़े साफ होते हैं, जहाँ पर पेड़-पौधों को जलाते हैं, वो फिर एरिया जो साफ हो जाता है, वहाँ पर यह कृषि कार्य करते हैं। लेकिन जब कुछ वर्षों बाद जब मृदा की उर्वरकता, साल में सामान्यतः देखोगे 2-3 वर्षों बाद, वहाँ की मृदा जब उर्वरकता समाप्त हो जाती है, तो यह भूमि को छोड़ देते हैं। फिर यह प्रक्रिया अन्य क्षेत्रों में जाकर करते हैं। अच्छा, इन क्षेत्रों में नए यंत्रों का उपयोग नहीं करते हैं वो पुराने, जैसे औजार होते हैं ना कृषि योग्य, तो उन्हीं पुराने उपकरणों का ही प्रयोग वो लोग करते थे। उन्हीं से जुताई किया करते थे। अब यह ध्यान में रखिएगा कि प्रति हेक्टेयर उत्पादन, यहाँ पर इस कृषि के अंतर्गत प्रति हेक्टेयर उत्पादन जो प्रोडक्शन होता है, बहुत कम होता है। क्यों होता है? क्योंकि इस कृषि में आप देखोगे, चूंकि वन है और ट्रॉपिकल रीजन में पड़ रहे हैं, तो वहां पर ये जब फसलों को जलाते हैं, पेड़ पौधों को जलाते हैं, तो खाद के रूप में वह पेड़ पौधे काम कर जाते हैं। लेकिन इतनी भी अच्छी चीजें नहीं होती हैं कि यह फर्टिलाइजर या यूं कह सकते हो खाद के रूप में काम करे, उनको फसल बहुत अच्छी दे पाए। इस वजह से आप देखोगे तो थोड़ी सी उत्पादन कम होता है। और चूंकि अन्य आधुनिक तकनीकों का यहाँ पर अभाव होता है, ये पुरानी तकनीकी पर कृषि कार्य करते हैं, जिस वजह से उत्पादन कम देखने को प्राप्त होता है। याद रखिएगा, यह ट्रॉपिकल रीजन में मुख्य रूप से की जाने वाली कृषि है, और यहाँ की ट्राइब्स यानी जनजातियों के द्वारा की जाती है। इस प्रकार की जो कृषि है, मुख्य रूप से मध्य तथा दक्षिणी अमेरिका, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका और दक्षिण पूर्व एशिया, खासकर दक्षिण पूर्व एशिया यानी साउथ ईस्ट एशिया के देशों में, जैसे इंडोनेशिया हो गया, मलेशिया हो गया, वियतनाम हो गया, लाओस हो गया, फिलीपींस हो गया, और इसके अलावा पूर्वी भारत के क्षेत्रों में भी की जाती है। अब इस कृषि को हम लोग स्लैश एंड बर्न कृषि के रूप में जानते हैं। स्लैश एंड बर्न का मतलब, हिंदी का मतलब हो गया कर्तन दहन कृषि। यानी पहले पेड़ों को कर्तन यानी काटते हैं, और काटने के बाद दहन मतलब उसका दहन, यानी उसको जला देते हैं। यही कारण है कि इसे कर्तन दहन कृषि के नाम से जानते हैं। इसे झूम कृषि भी भारत में कहते हैं। अब आइए, आपके एग्जाम में एक महत्वपूर्ण यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर है ना, इसी शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को अलग-अलग डिफरेंट जहाँ पर अलग-अलग देशों में या एरिया में विभिन्न नामों से जानते हैं। तो आइए बात करते हैं कि यह विश्व में यह स्थानांतरित कृषि यानी जो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर है, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, इसको किस नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर कुछ देश है, यहाँ पर उसका स्थानांतरित कृषि के प्रकार हैं। जैसे इंडोनेशिया तथा मलेशिया में इसी शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को लदान कहा जाता है। म्यांमार में इसे तुंग्या कहा जाता है। श्रीलंका में इसे चेना कहा जाता है। फिलीपींस में इसे कैगिंग कहा जाता है। थाईलैंड में इसे तमराई कहा जाता है। इंडोनेशिया यानी जावा आइलैंड पर मुख्य रूप से हुमा कहा जाता है। वियतनाम तथा लाओस में इसे रे कहते हैं। कांगो तथा कांगो नदी की जो बेसिन साउथ अफ्रीका की है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है, वहां पर इसे मसोले, तथा ब्राजील में इसे रोका कहा जाता है। ये एग्जाम में पूछा हुआ है। आगे बात करें तो वेनेजुएला में इसको कोनको कहते हैं, मैक्सिको में इसको मिल्पा, उत्तर पूर्वी भारत में देखोगे तो झूम कृषि के रूप में जाना जाता है।
झूमने का मतलब क्या होता है? एक स्थान पर तो झूमोगे नहीं, गोल-गोल झूमोगे, यानी शिफ्ट होगे, तो उसी तरीके से यह झूमिंग कृषि। भूमध्य रेखीय अफ्रीकी देशों में देखोगे इक्वेटोरियल अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में फैंग कहते हैं, मेडागास्कर में इसे तवी कहते हैं, पश्चिमी अफ्रीकन कंट्री में देखोगे लोगन कहते हैं और जाम्बिया तथा जिम्बाब्वे, साथ ही साथ युगांडा वाले क्षेत्र में चेते मिनी के रूप में इसे जाना जाता है। लेकिन भारत ये तो विश्व के संदर्भ में हो गया, लेकिन भारत में भी आप देखोगे तो इसका कुछ स्थानीय नाम है, जैसे इसे आंध्र प्रदेश तथा उड़ीसा में इसी शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को पोडू कहा जाता है, पूछा हुआ है। केरल में इसे पोनम कहते हैं, छत्तीसगढ़ में दीपा कहते हैं, ये भी पूछा है। मध्य प्रदेश तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। यहाँ पर इसे बिवार, इसे मसान, इसे बीरा, इसे पेड़ा अलग-अलग नामों से जाना जाता है। वहीं पर पश्चिमी घाट में इसे कुमारी, नागालैंड में इसे झूम कृषि। झूम कृषि तो उत्तर पूर्वी राज्यों में पूरा कहते हैं, लेकिन मुख्य रूप से नागालैंड। राजस्थान में इसे सतरा बतरा या बसरा भी कहते हैं और हिमाचल प्रदेश में इसे खील के रूप में जाना जाता है। तो इसको याद रखिएगा, ये कृषि से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका, जहाँ से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। बाकी कृषि से ही संबंधित कुछ और टॉपिक्स के साथ, जो कि आपकी आरओ एग्जाम तथा आने वाले और भी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण होगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।